शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में पिछले एपिसोड में हमने देखा डर, आर्मीगेदोन का वो हिस्सा और सेकंड कमिंग और रैप्चर, उठाया जाना, किडनैपिंग हो जाना, ये बैकग्राउंड में चलते हुए आपने देखा। और निश्चित डरना चाहिए। किस बात से डरना चाहिए? निश्चित परमेश्वर के भय में है तो संसार का डर नहीं रहेगा। यीशु के साथ हैं तो संसार का डर नहीं रहेगा। इसलिए प्रभु यीशु ने कहे मत डर, पर उसके साथ होना होगा। नहीं तो डरना तो जरूरी है, क्योंकि फिर छूट जाएंगे और फिर उसके बाद कोई भी किस्ता भी पश्चाताप, कोई भी कुछ भी संभव नहीं है। जो प्रकाशित वाक्य में 1000 साल का श्वेत सिंहासन लगने का है, उस समय सामने भी प्रभु रहेगा तो लोगों के काम खैर इस बात को छोड़ते हैं। पर अभी जो उसके दूसरे भाग को हम समझते हैं डर के, पर उस भाग को समझने के पहले अगर हम यात्राएं समझ लें, 2 यात्राएं। एक यहोशू के द्वारा हो रही है जो यहोशू 6 में मिलेगा, और एक एलिया के द्वारा हो रही है जो दूसरे राजा दूसरे अध्याय में मिलेगा। अब ये दोनों ही यात्राएं यरदन पार कराती हैं, और जो 4 स्टेशन है इसके, पहला गिलगाल, दूसरा बेतेल, तीसरा यरीहो और चौथा यरदन पार, जो डेड सी से जाकर मिलती है। मतलब जो मृत्यु के उससे मिलती है, सागर से मृत्यु तक पहुंचाती है, ये मान के चलिए, वहाँ से निकलना। तो इसको मैं ज़्यादा लंबा न खींचते हुए इसमें ये बताना चाहता हूँ कि 40 साल का जो जंगल में भटकते रहे और उसके बाद ये मौका मिला और गिलगाल पहुँचे। गिलगाल का मतलब होता है नाम धराई दूर करना। परमेश्वर ने नाम धराई दूर की उनकी, अंधेरे में जो फंसे हुए थे, जैसे हमारी नाम धराई दूर हुई यीशु के लहू के द्वारा। हम भी उसी सफ़र में हैं। ये हमारा सफ़र हम निश्चित करेंगे कि वो जो इजराइलियों ने सफ़र तैयार किया और यरूशलेम को गए फिजिकली, पर एलिया स्वर्ग को गया, वो यरदन पार होके स्वर्ग को गया। ये यरदन पार होके कहाँ गए? ये दोनों जो हमारे सामने पैटर्न दिखते हैं परमेश्वर की योजना के, इस पैटर्न को समझ लें और हम डिसाइड कर लें कि हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं। शारीरिक वाली, जहाँ एलिशा बोलता है, पढ़ी है इसको दूसरे में, मैं साथ नहीं छोड़ूंगा, और सौगंध खाता रहता है हर जगह। और ये होता है कि दुगनी आशीष की बात होती है। वो बवंडर में उठाता हुआ देखता है और वो चादर उससे मिलती है, और वही चादर का वो इस्तेमाल करता है यरदन को 2 भाग करने में, है ना, मारता है। अभी हम ये 2 यात्राओं में, बेतेल मतलब परमेश्वर का द्वार, नाम धराई दूर हुई, परमेश्वर के द्वार में पहुँचे, और जैसे हम प्रभु यीशु के जो हमारा द्वार है हम पहुँचे हुए हैं। अब उसके बाद यरीहो सुगंध की जगह, खजूर का देश, जहाँ पर दीवार गिराई गई, क्योंकि वहाँ पर बदबू फैलाने वाले बन गए थे। ये धूप की सुगंध फैल रही थी, मतलब जिसको हम सुगंध बोलते हैं, वो बदबू थी आत्मिक दृष्टि से। और किस रीति से दीवार गिरी थी 7 दिन में, 7वें दिन, और 6 दिन तक किस तरह का धीरज रखा गया था। ये अगर हम अपने जीवन में कर लेते हैं धीरज, तो यीशु का नाम हर दीवार को गिरा देगा, जिससे जहाँ पर बदबू है वो सुगंध का कारण हो जाएगी। यरदन का मतलब आपको मालूम है, जो मृत्यु से मिलाती है उसको पार करना। तो यीशु ने हमारे को पार करवा दी। उसके बाद कठिनाइयाँ क्यों आती हैं? तो डर थी पूरी वजह। अब डर को समझना है तो संकट ही डर है, संकट आ जाना। बिल्हा, 12 गोत्र में रूबेन सबसे बड़ा था। देखो एक पुत्र, कैसा पुत्र है वो, जो उत्पत्ति में देखना, इसमें 35 में देख लेना, उसके पहले सब पूरे गोत्रों के नाम और उनके अर्थ सबके, जैसे यहूदा याद किया जाता है, यहूदी प्रभु की स्तुति करने वाले, प्रशंसा करने वाले नाम रखे गए हैं। वैसे ही बिल्हा के साथ व्यभिचार किया था। याकूब की पत्नी बिल्हा संकट में फंसा। जब संकट में इंसान फंसता है तो क्या करता है? व्यभिचार करता है।
वो चाहे शारीरिक हो, नशा करने लगेगा, लालच करने लगेगा, झूठ बोलने लगेगा, छल कपट करने लगेगा, नाना प्रकार की वो चीज़ें करने लगेगा जब वो संकट में होगा। क्योंकि संकट में कब होगा वो? जब परमेश्वर के भय से दूर होगा, अर्थात यीशु से दूर होगा, यीशु के साथ न रहते हुए शरीर के साथ यात्रा कर रहा होगा कि यरूशलेम, नए यरूशलेम में प्रवेश पाए। जैसे आजकल फिजिकल लोग यरूशलेम देखने जाना चाहते हैं ना, ज़्यादातर तीर्थ स्थल, वो इजरायली के लिए कर्म भूमि है। इजरायलियों ने जो चुनाव किया, अगर प्रभु यीशु को वो पहले स्वीकार कर लेते कि वो हमारा मसीहा है, तो उनको जो फिजिकली जो अभी परेशानियां हो रही हैं ये नहीं होती। शारीरिक परेशानी किसको होती है? जो शारीरिक श्रम श्रापित होता है, अपने आप श्राप लाता है अपने जीवन में। प्रभु यीशु में जो है वो श्रापित नहीं है, पर मन की इच्छाएं और बहुत सारे कारण संकट मैंने बता दिए। 4 याकूब की, अब वो 4 पत्नी कहेंगे, रखैल भी जिनसे बच्चे पैदा हुए, जिसमें लिया जिसको कम दिखता हो उसकी औलादें, राहेल जो कहा गया है वो फीमेल भेड़, जिसको नारी भेड़ बोल सकते हैं, राहेल का मतलब इंग्लिश में रेचल बोलते हैं, और बिल्हा मैंने बता दिया कि संकट में फंसना। झिल्पा का मतलब होता है नीचे आना, ऐसी सुगंध, और उसका मतलब ओस भी होता। ओस कहाँ आती? नीचे आती। ये जो संदर्भों को अगर अच्छे से समझेंगे हम, और इस समय जो पवित्र आत्मा हमें लिए चल रहे हैं कि हम ये बात जान लें कि हम कौन सी यात्रा में हैं। भजन संहिता 34 मैंने बताया ही था पिछली बार, पर 34 का 4 पढ़ेंगे तो वहां निर्भय शब्द आया है। निर्भय हो जाना कब? जब हम प्रभु पर आश्रित हो जाएं, उस पर निर्भर हो जाएं, तो निर्भय हो जाएंगे। अन्यथा जो ये सब चल रहा है, हम सब स्वर्ग में प्रवेश के लिए पूरी लालसा रखते हैं। संकट में फंसकर वो कार्य जो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है, अर्थात उस पर विश्वास नहीं करना, उसने जो बोला है उसको नकार देना, मनमानी करना, जो वो वाला स्वभाव जो नास्तिकों का होता है, अविश्वासियों का होता है, एक ऐसा स्वभाव जो मनमाना करने का आदि है। हम मसीहों के लिए ऐसा नहीं है। ये जो हम जान रहे हैं, ये सरल हो जाए हमारे लिए। प्रभु यीशु ने अपना जुआ दे दिया, मतलब सरल कर दिया सारी चीजें हमको देकर, और बोझ देने के लिए कि हम बोझ तैयारी नहीं है देने के लिए, और उन संकटों में घिर जाते हैं, परीक्षाओं में पड़ जाते हैं। प्रार्थना का जीवन है, बहुत सी बातें हैं, पर ये यात्रा में अगर हम हैं, देखिए ये हमारी आत्मिक यात्रा है, आत्मा की यात्रा है। फिजिकली रीति रिवाजों की यात्रा, सांसारिक यात्रा, शरीर की यात्रा है। ये दोनों दृश्य साफ साफ बताते हैं। और उसके बाद के संकट क्या है? एक वीडियो मैंने करा था लाल सागर पार करने का, और उसके बाद का कि कैसी कैसी स्थिति है और इजरायली कैसे मिस्र को याद करते हैं। हम जो अन्य जाति से निकले हैं, ये इंडियंस, ये जो एशिया माइनर के हैं, वो चीज़ें भरी हुई हैं, और इसीलिए खूब लालसा रखते हैं आनंद और शांति की, और कुछ भी नहीं पहनते। कहा गया है कपड़े खूब पहनते, गरमाते तक नहीं। क्यों? क्योंकि छेद लगे हुए हैं, छेद हैं, बहुत सारे छेद हैं सांसारिकता के। और इसलिए डरना चाहिए, इसलिए डरना चाहिए कि परीक्षा में ना पड़े। और परीक्षा में शरीर संसार पढ़ाता है, यीशु के साथ है तो बेफिक्र है। ये यात्रा समझ लीजिए, बहुत अच्छे से परमेश्वर ने कितने खूबसूरत रखी। और चाहे कितनी ही कठिन स्थिति हो, यरीहो की दीवार गिर जाएगी अगर फंस गए हैं दुर्गंध में, जो अभी सुगंध लग रही है। लालच बड़ा अच्छा सुगंध लगती है, बड़ा मन लगा रहता है। मैं कुछ वीडियोस जो ऐसे वाले छोटे वाले में डाल रहा हूँ, थोड़े थोड़े से क्लिप्स ही, वो इसीलिए कि उसमें अगर कोई बात ऐसी लग रही हो तो पवित्र आत्मा उन वचनों के द्वारा, ये बहुत सुंदर सुसमाचार है स्वर्गारोहण के लिए। हर जगह को, इस स्टॉप को आप
स्पॉट को भी पहचान सकते हैं और वो भ्रम खत्म हो जाएगा। हम में से प्रत्येक और प्रत्येक प्रभु की संतान है और हम सब उसका उपयोग हो रहे हैं। मन में कहीं ऐसा लगता है कि मैं ये नहीं कर पा रहा या नहीं कर पा रही, तो इस भ्रम से निकलने का उपाय है कि जो अभी हाथ में थोड़ा सा है उसकी महिमा के लिए वो कर दें। ये सच्चाई के वचन जैसे आप सुन रहे हैं, ये आपको बीज मिल रहा है, इसको दूसरे तक पहुंचा दें। वो फल के हकदार आप होंगे क्योंकि वो सच्चाई को पहुंचा रहे हैं। परमेश्वर की सच्चाई के वचन को आप आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें मददगार हैं और आपके द्वारा बोया गया पता नहीं कितने गुना फल लाएगा। पर ये बीज बोने निकले तो, और निकल रहे हैं मैं जानता हूं, पर पूरी दृढ़ता इस समझ के साथ कि मैं साथ साथ हूं। यही शब्द लिखा है दूसरे राजा में, दूसरे अध्याय में, कि एलीशा बार बार बोलता है मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। एलिया बोलता है तू मैं यहाँ तक आगे जा, नहीं 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 मैं नहीं जाऊंगा। एक खूबसूरत दृढ़ता, संकल्प, इसमें कठिनाई नहीं होनी चाहिए। और बार बार मैं याद दिला दूं कि हिब्रू के ये शब्द परमेश्वर ने जो रखे हैं ये भविष्यवाणियों के हैं और हमारे लिए भविष्यवाणी ये है कि जब रैप्चर हो, जिसको उठाया जाना बोलते हैं, प्रभु का आगमन, एक्चुअली हिब्रू में नैथकेतफ बोलते हैं उसको, किडनैपिंग हो जाना, किडनैपी तो होंगे ना, उसकी इच्छा हमारी है और निश्चित हम सब स्वर्ग में साथ होंगे। इन सच्चाइयों के साथ बहुत सारा व्यर्थ का परिश्रम, सभा उपदेश व्यर्थ बोलता है, मैंने ये व्यर्थ किया। आज जो भी थोड़ा सा सामने है, परमेश्वर से आपका प्रेम काफ़ी है ना। वह ऐसे ही थोड़ी बोलता रहता है कि पूरे टाइम काम करते रहो, ऐसा करते रहो, ऐसा करते रहो। यीशु में है हम, पवित्र आत्मा में है, तो 24 घंटे हम काम कर रहे हैं। अगर हम सोच भी रहे हैं ना यीशु के नाम में, तो हम दुष्टता को ख़त्म करने के लिए, जो हमारे परमेश्वर के राज्य के लिए और महिमा और बड़ाई के लिए जो हृदय से आता है, वो यीशु के नाम में पूरा होता रहता है हर समय सारे जगत में। ये जान लीजिए, ऐसा नहीं कि घुटने टेक कर प्रार्थना करेंगे तब होगा, नहीं नहीं। वो जानता है, ये इच्छा तो रखें, दुष्टता से घृणा का वो स्तर होना चाहिए जो जैसा परमेश्वर घृणा करता है। और हमें तो सारा साथ मिला हुआ है सब बातों में। थोड़ा सा मेहनत कर लें ना, क्या दिक्कत है? थोड़ा सा पसीना बहाते हैं तो शरीर हल्का होता है। बैठे बैठे विचारों में योजना बनाना पड़े पड़े बिस्तर में उचित नहीं है। अगर शांत रहने का है तो शांत रहिए, जबरदस्ती को विचारों को डालने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर मीठी नींद देता है अपने प्रियों को। मुझे तो 2-3 घंटे की नींद काफ़ी है, मतलब एक साउंड स्लीप बोल सकता हूँ। शुरू से ये करीब 40 साल से भी ज़्यादा हो गए, तो ये कोई कठिन नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऐसा करिए। पुराना परिवेश आज का 60-70 साल पहले का जो रहता था, सुबह 4 बजे उठ जाना और सारे काम जिस तरह से हुआ करते थे, वो आज नहीं है। पर जागे तो हम हमेशा रह सकते हैं। आपके चित्त से ये नहीं उतरना चाहिए ये बात कि हमारा स्वर्ग का सफ़र है और स्वर्गीय स्थानों में हम हैं आत्मा में। इसलिए मैंने ये 2 भागों को बता दिया कि बहुत अच्छे से समझ लें। इजरायली आज कितना शानदार कर रहे हैं ना। इजराइल जाना जाता है, यहूदी लोग पहचाने जाते हैं, लगातार परमेश्वर के साथ होकर वो मेहनत कर रहे हैं, उन्हें नहीं छोड़ा कर। वो आग बनकर उसकी हिफाजत कर रहा है। लोग कुछ भी लगा लें कि नहीं वो आयरन डोम के कारण है, ये तकनीक के कारण है। परमेश्वर ने दिया है ये हिकमत, ये स्थिति जो बननी है। और झूठ जिस तरह से नाश होगा, शैतान जो है नाश करने के लिए आता है, और वो इज़राइल का, यहूदियों का नाश करने की जो सोचते हैं, क्रिश्चियंस का जो नाश करने की सोचते हैं, बहुत जल्दी इसके परिणाम मिलेंगे और मिल रहे हैं कि जो गैर मसीही हैं आज कितनी बड़ी तादाद में प्रभु यीशु को स्वीकार रहे हैं। सच्चाई जानने के बाद सच जान रहे हैं, क्योंकि समय निकट है। डरना बहुत खूबसूरत बात है। इस बात से डरना चाहिए कि प्रभु यीशु से दूर ना हो जाओ। और लालच और डरना
तो लालच बहुत ज़्यादा मनुष्य प्राथमिकता देता है। उस समय डर खत्म हो जाता है। लालच कैसे डर को खत्म कर दे। चोर लोग कैसे होते हैं देखिए ना, डाकू लोग, उनका लालच, उनको डर ही नहीं रहता पकड़ाने का। और कितने माहिर होते हैं प्लान करने में, चोरी करने का, कैसे चोरी करना है उनको आता है। शैतान की तकनीक जो है बिल्कुल बहुत लाजवाब है। आतंकवादियों को देखो कैसे कबर बिज्जू जैसे अंदर घुस के कैसे कैसे काम करते हैं, कैसे कैसे उन्होंने अपनी रचना की है, और किस बुरी तरह हार के अब घुटने टेक गए हैं, अब समझौता करना चाहते। ईरान की भी वो हालत हो गई। तो वो जितने आतंकवादी संगठन है उनको तो छोड़ो, सब घुटनों पे आ गए हैं, आना ही है। हाँ, पर ये दूसरा हिस्सा जैसे वो घुटनों पे आए हैं हमारे जीवनों में आत्मिक उन्नति में बाधा डालने के लिए दुष्ट है। तो इफिसियों 6 पूरे आत्मिक हथियार हैं, स्पिरिचुअल वारफेयर के हमारे पास पूरे वेपन हैं युद्ध के लिए। हर बात कहीं कहीं ये आपको मेरे वीडियो में मिलेंगी, उनका इस्तेमाल करिए, अपने तरकशों को तीरों से भर लीजिए, बाइबल में कहा है। और वचन के तीर निश्चित यीशु के नाम में हर दिन शैतान के लिए भयानक कलपने का, व्याकुल होने का, बेचैन होने का, उसको और उसके साथ गिराए हुए तमाम लोगों के लिए अगर छोटी सी भी परेशानी होती है तो इच्छा ये रहना चाहिए, शैतान डरता है इससे, क्योंकि यीशु के नाम में पिता वो करेगा ना। हमने यीशु को अपना माना है, और जब ये मानेंगे कि ये हमको परेशान करता है, ऐसा ऐसा करता है, और ये इतने लोग मिलके करते हैं, निश्चित उन पर उल्टा फेरना चाहिए। छोटी सी छोटी बात यीशु के नाम में वो भाग जाएगा। ये है घुड़कना। पर ये पता होना चाहिए कि इसने दुष्ट नहीं, ये शैतान ने मेरे पीछे इतने समय से मेरे को परेशान करके, मेरे मन को बहका के मेरे को खेदित कर रहा है, बेचैन कर रहा है, और हर समय मेरे कान में फुसफुसा देता है कि तुम असफल हो रहे हो, ये वो। इसको हटाओ ना, अपने कंधे की ये गंदगी है, उसका फुसफुसाना है। सांप फुसफुसाता है, और उसके भ्रम में नहीं, यीशु के नाम में आ जाओ। इन सफरों को पहचानो और हर समय तैयार रह सकते हैं हम। ये दिलासा के वचन नहीं है, ये सच्चाई के वो वचन है कि इस पर अनुग्रह पवित्र आत्मा का आग का अभिषेक है। और निश्चित ये मान के चलिए कि बहुत जल्दी, वैसे भी इलूल के महीने में है, प्रेम के महीने में है, पश्चाताप के महीने में है, तो ये बिल्कुल इसमें से बढ़िया निखरिए अपने, और आनंद से करिए, खुशी होकर कि ये मैंने किया है, अब इससे मैं पीछा छोड़ा जाना चाहता हूँ, यीशु मुझे मदद चाहिए, मैं फंस जाता हूँ या फंस जाता। और देखिए जो नया साल में 5785 बहुत खूबसूरत है, और अनुग्रह पर अनुग्रह होने वाला है। और अभी तो बहुत सी बातें उसमें बतानी हैं, उसमें जो हम सीखते जाएंगे, और सीखते जानना क्या है, अपने जीवन में रखेंगे कि और भी उसकी खूबसूरती को, उसकी सुगंध को पहचाने, और हमारे जीवन से उसकी शक्ति, उसका प्रेम, उसका सौंदर्य, उसकी सुगंध प्रकट होनी चाहिए। ये हमने देखा है रेफरेंस में कि जहाँ हम होते हैं, क्योंकि हमारा पुनरुत्थान जो है जीवन की सुगंध के लिए है। इस पर ध्यान बहुत देना, इसे एक कहानी नहीं मान लेना, ये एक सच्चाई है। स्वर्गारोहण की एलिया की वो सच्चाई है, और यहाँ पूरा दिखता है कि हम कैसे जाएंगे, प्रभु यीशु कैसे उठाएगा। मृत्यु का बपतिस्मा लिए थे ना, सारी दीवारें गिराए थे ना, यरीहो से ही आए थे ना उधर से, वो अंदर रास्ते में मिला था। तो वो पूरी हमारे जीवन से नाम धराई दूर हो गई है यीशु के नाम में। यीशु का लहू हमारे जीवन में है, उसके नाम को ऊंचा उठाएं, और शैतानियत के लिए हमेशा कुछ भी अगर ऐसा होता है यीशु के नाम में बाइंड क्लेम उसे बांधें, स्वर्गीय स्थानों से परमेश्वर के राज्य के लिए अपनी इच्छा रखें, और शैतान भाग जाएगा। ये सारी चीज़ें, और अगर हमें इनकी चीज़ों की समझ नहीं आई तो फिर कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज़ें, हम जानना भी तो चाहिए कि शैतान कैसा भागा। मेरे पास जब दुष्ट आत्मा वाले आते थे और मैं उनके सामने जाके सिर्फ खड़ा हो जाता था, वो भाग जाती थी, मुझे पता नहीं चलता था कि कैसे भाग गई। ये बात गलत थी, मुझे समझ में आना चाहिए कि कैसे भागी। तो पता चला कि कैसे भागती है।
जो दुष्ट आत्मा निकालते हैं वो दुष्ट आत्मा के साथ कितना भयानक व्यवहार करते हैं, उसको मरोड़ते रहना और कि कभी वो प्रवेश न करे। एक बार पकड़े एक ऐसी चीज को, हर दिन एक थोड़ा सा समय निकाले उसमें प्रार्थना में, यीशु के नाम में घोषणा, तो डरने की जरूरत नहीं है। फिर एक बार यीशु के साथ जो बोला है मत डर, और कौन डर रहा है आप पहचान लो और कौन नहीं डर रहा है। इनका अध्ययन करना, इनमें बहुत सी ऐसी बातें हैं। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा से मांगना और वो और आपको साहस देंगी, धीरज देंगी। धीरज रखना बहुत ज़रूरी है। और जब आत्मा की रीति से सच्चाई को जानेंगे तो नम्रता और दीनता हमारे जीवन में आकर वो सब ऐसी चीज़ें जो परेशान करने वाली उनको दूर कर देंगी। ऐसे सब बातें हमारे आसपास से दूर कर दी जाएंगी, अलग कर दी जाएंगी यीशु के नाम में, क्योंकि यीशु की इच्छा यही है कि हम उसके साथ रहें। तो अभी लगातार जो वीडियोस इन संबंध में आने वाले हैं कि हम इन बातों को जानकर और मजबूत हों, तैयार हों, और तैयारी का समझ लिए हमने, और तैयार पवित्र आत्मा कराएगा। इसमें परेशान ना हो, बस अपने आप को उसकी शांति में रखें और मांगें कि अपनी शांति में ले ले, क्योंकि तूने दे के गया है। मैं तेरी शांति लेता हूँ। शलोम।